नमस्ते बच्चों। कल हमने नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ना आरंभ किया था और इस पाठ में हमने पढ़ा था कि नेताजी के चश्मे के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर देशभक्ति की भावना के बारे में बात कही है। तो कहानी में हमने पढ़ा था कि एक हालदार साहब थे जो कि किसी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे और अपने काम के सिलसिले में उन्हें रोज़ एक कस्बे से होकर जाना पड़ता था। उस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति लगी थी। कस्बे के एक चौराहे में मूर्ति तो स्वाभाविक है, मूर्तियाँ लगती हैं। अपने महापुरुषों को हम सम्मान देने के लिए उनकी मूर्तियाँ चौराहों पर लगाया करते हैं। तो इसमें जो मूर्ति में एक विशेषता ये थी कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा उसमें कैसा था, रियल वास्तविक चश्मा लगा दिया गया था। तो ये बात हालदार साहब को बड़ी आश्चर्यचकित करती थी और अब वो प्रतिदिन उस मूर्ति पर ध्यान देने लगे तो उन्होंने ये पाया कि उस मूर्ति में चश्मा तो लगा ही था और वह चश्मा रोज़ बदल भी जाता था। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि चश्मा रोज़ बदल जाता है। जब चश्मा लगा हुआ हालदार साहब ने देखा था तो उन्हें अच्छा लगा था कि चलो मूर्तिकार शायद चश्मा बनाना भूल गया। तो किसी देशभक्त को ये बात अच्छी नहीं लगी कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के हो, और उसने नेताजी को चश्मा पहना दिया। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि मूर्ति का चश्मा प्रतिदिन बदलता है। अब हालदार साहब की रोज़ ये आदत हो गई थी कि वो चौराहे पर एक दुकान थी, उससे रोज़ पान खाया करते थे और मूर्ति की ओर ध्यान देते थे और इसी क्रम को रोज़ देखते थे। तो अब उन्हें इस बात का बड़ा कौतूहल होने लगा था कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है और ऐसा क्यों करता है कि वो मूर्ति का चश्मा प्रतिदिन बदलता है। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है, आप पढ़ते हैं। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ठीक है, ये उनकी आदत में शामिल हो गया था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। कौतूहल, उत्सुकता, जो उत्सुकता थी ना हालदार साहब के अंदर, वो दुर्दमनीय उठी। दुर्दमनीय का मतलब है अब जिसको दबाना संभव नहीं था। वो कौतूहल उनका बाहर किस रूप में छलक आया, प्रश्न के रूप से। उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? क्या कह रहे हैं कि क्या हो गया है, नेताजी का चश्मा कैसे हर बार बदल जाता है, क्या बात है? तो अब देखिए पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया हुआ है कि वो कैसा व्यक्ति था। उनका एक रेखा चित्र यहाँ पर खींचा है। रेखा चित्र अर्थात क्या होता है? शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु का ऐसा वर्णन करना कि उसका चित्र आँखों के सामने आ जाए, वो रेखा चित्र कहलाता है। तो रेखा चित्र एक ये गद्य की विधा है बच्चों। तो देखिए क्या बताया गया है पान वाले के बारे में कि उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाला तो था ही वो, तो खुद भी पान खाता रहता था। इतना बड़ा पान उसके मुंह में बिल्कुल ठूसा हुआ था। ठूसा यानी ज़बरदस्ती, जितनी आवश्यकता नहीं उससे अधिक कहीं पर डालना, उसे कहेंगे हम ठूसा होना। ठीक है, अच्छा, और वो कैसा था देखिए, वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कैसा था? काला मोटा और हंसदिल आदमी था, खुशमिजाज था, प्रसन्न रहता था हमेशा। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। तो हालदार साहब का जब उसने प्रश्न सुना तो ये बात तो उसे अच्छी नहीं लगी कि वो बाहर से मुस्कुराते हुए दिखे, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लेखक को, हालदार साहब को महसूस हुआ कि वो हंसना चाह रहा है, अंदर से वो हंस रहा है। क्योंकि बच्चों आँखों से हमारे सारे भाव व्यक्त हो जाते हैं, कब हम उदास हैं, कब हम खुश हैं। तो ऐसी ही स्थिति किसकी थी? पान वाले की थी कि वो थोड़ा सा हंसना चाह रहा था। उसकी तोंत थिरकी और चूँकि वो मोटा था ना तो हंसने में उसकी तोंत भी हिल जाती है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो उसने क्या किया, चूंकि उसके मुंह के अंदर तो इतना बड़ा पान था, तो पहले वो पीछे घूमा, उसने पान थूका और उसके बाद लाल काली बत्ती सी दिखाता हुआ, लाल काली बत्ती सी यानी बत्तीसी किसको कहते हैं? 32 दांत होते हैं ना मनुष्य के, तो इसलिए जो हंसने को जब हम दांत दिखाकर हंसते हैं तो उसे बत्तीसी दिखाना कहते हैं। तो उसकी बत्तीसी कैसी थी, कैसे थे उसके दांत? लाल और काले थे, क्योंकि पान खाया करता था तो दांत इस तरह के हो गए थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि वो हंसने लगता है और क्या बताता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, ये उसने कहा। तो हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाते हैं और पूछते हैं क्या करता है? पान वाले ने समझा, चश्मा चेंज कर देता है, चश्मा बदलता है। कौन? कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, तो अब समझाता है। हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं क्यों चेंज कर देता है, क्या मतलब है इस बात का?
अब वो समझाएगा। देखो क्या कहेगा, कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक किसको कहा है बच्चों, ग्राहक को, ठीक है। अपनी भाषा में उसने ग्राहक को क्या कह दिया, ग्राहक। तो कहता है यदि चश्मे वाले है एक व्यक्ति जिसका यदि कोई ग्राहक आ जाता है और अब क्या होता है कि उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौखट किसको लिखा है, फ्रेम को, चश्मे का जो फ्रेम होता है ना बाहर का, शीशे के बाहर जो लगा होता है। तो कह रहे यदि उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए तो कैप्टन अब कहाँ से लाएगा, किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर यानी उधर। तो क्या बता रहा है, पान वाला कह रहा है कि कैप्टन क्या करता है, अगर उसके पास कोई ग्राहक आ गया और उसको अब ऐसा फ्रेम चाहिए जैसा चश्मा उसने किसको पहना दिया है, नेताजी को, तो वो उस चश्मे को फिर उतार लाता है, उसे ग्राहक को दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इस तरह से नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदलता रहता है, क्योंकि कोई एक परमानेंट या स्थायी चश्मा नहीं है जो कि पान वाले ये कैप्टन ने उनके लिए रखा हो। वो जब भी ज़रूरत पड़ी ग्राहकों के लिए ले जाता है और दोबारा से वहाँ दूसरा चश्मा पहना देता है, ठीक है। तो अब बात कुछ कुछ स्पष्ट हो गई थी, ठीक है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वो समझ गए कि एक कोई व्यक्ति है जो चश्मे वाला है, जिसकी चश्मे की दुकान है और लोग उसे कैप्टन कहते हैं। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। तो हालदार साहब सोचते हैं कि उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नेताजी को हमने बिना चश्मे के कभी देखा ही नहीं। तो उसे बुरी ही नहीं लगती, बल्कि ये बात उसे बहुत आहत करती है। आहत करना यानी चोट करना। उसके हृदय को ये बात बहुत चोट करती है और उसे ऐसा लगता है बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी। इसलिए वो क्या करता है, अपनी छोटी सी दुकान में जो भी उपलब्ध गिने चुने फ्रेम होते हैं उसमें से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। और जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार यानी आवश्यकता होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन तब क्या करता है, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। नेताजी से क्षमा मांगते हुए तात्पर्य क्या है कि नेताजी से कहता है कि ये मैं स्थायी नहीं रख पाया आपके चेहरे पर ये चश्मा, ग्राहक मांग रहा है तो मैं ये चश्मा ले जाता हूँ और दूसरा चश्मा आपको दे देता हूँ। तो ये बात थोड़ी सी रोचक भी लगती है हालदार साहब को। कहते हैं वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है क्या उपाय है, ये ज़बरदस्त उपाय है कि ऐसा कर लिया जाता है। अभी भी लेकिन कुछ उत्सुकता हालदार साहब के मन में बची हुई है। क्या कहते हैं वो, पान वाले से पूछते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। वो पूछते हैं कि नेताजी का चश्मा जो बना था वो गया कहाँ। पान वाला अब तक दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, वो बहुत पान खाने वाला व्यक्ति था, ठीक है। और इस समय चूंकि दिन की धूप का समय था तो दुकान में इस समय ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं। अब वो फिर से हंसता है, आंखों ही आंखों में, फिर से बाहर से नहीं दिखा रहा हालदार साहब को कि मैं हंस रहा हूँ। और हंसने में क्या होता है, फिर से उसकी तोत थिरकने लगती है। कत्थे की डंडी फेंक, जिससे कत्था लगाते हैं ना, उसको फेंक कर उसने फिर वो पान थूका और कहता है मास्टर बनाना भूल गया, ठीक है। वो बड़ा हंसते हुए कहता है कि जिसने ये मूर्ति बनाई वो मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गए। तो ये बात ऐसा लगता है कि पान वाले के लिए कैसी थी, एक मज़ेदार बात थी। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, ठीक है बच्चों। एक ही बात दो भिन्न अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। पान वाला तो इस बात को मजाक में ले रहा था, लेकिन हालदार साहब इस बात से दुखी हो जाते हैं। उनके लिए चकित करने वाली और द्रवित, दुखी करने वाली, पसीज गए वो इस बात से कि जो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा था वो क्या थे, वास्तव में ऐसा लगता है कस्बे का वो अध्यापक ही था। और चूंकि उन्होंने क्या कहा था, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, मतलब कि मैं बना दूंगा किसी भी तरह से, ये कहा होगा, बना भी ली होगी। ये सब फिर से अनुमान लगाने लगे हैं हालदार साहब कि उसने मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ही हत्या ही नहीं कर पाया होगा, कि वो समझ नहीं पाए होंगे। कह रहे एक महीने में ही, उनके पास इतना समय तो था नहीं, तो ये नहीं समझ पाए कि पत्थर में कैसे अब मैं पारदर्शी चश्मा बनाऊं या कांच वाला चश्मा कैसे बनाऊं। तो हो सकता है कोशिश की भी होगी और उस कोशिश में वो क्या रहा, असफल रहा। और हो सकता है कभी बनाना चाहा हो तो वो इतना पतला, क्योंकि उसकी जो चश्मे की जो डंडी जिससे जो कान तक जाती है, हो सकता है वो बनाने में उसे दिक्कत हुई हो सकता है वो चश्मा टूट गया। तो ये सारे अनुमान लगाते जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं उफ़, ऐसा हुआ
कितना गलत था ये सब। ठीक है, तो हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। देखो, अब उनका जो उत्सुकता है वो ख़त्म ही नहीं हो रही कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अभी भी उनके अंदर कुछ उत्सुकता बची है। वो एक बार गाड़ी की तरफ चले जाते हैं पान के पैसे देकर, लेकिन फिर आते हैं वापस और फिर पान वाले से पूछें, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? पूछते हैं, क्या सुभाष चंद्र बोस जी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? क्योंकि कैप्टन कह रहे हैं ना बच्चों, तो कैप्टन कहेंगे तो किसी के मन में भी ये बात आएगी कि कब वो व्यक्ति फौज में कोई कैप्टन रहा होगा, कप्तान रहा होगा, सभी ये सोचेंगे। तो उन्होंने भी ठीक ठीक प्रश्न किया कि आखिर इस व्यक्ति को नेताजी के चश्मे में इतनी उत्सुकता क्यों है, क्या वो कोई कैप्टन है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो इस समय देखो पान वाला क्या कर रहा था, वो फिर इस प्रश्न के समय वो नया पान खाने लगा था। मतलब कैसा व्यक्ति है वो, बहुत सारे पान दिन भर खाता रहता है। अब उसने क्या किया, अपने पान को हाथ में पकड़े, हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। क्या कहा उसने? नहीं साहब। देखो मुस्कुरा रहा है फिर से, मतलब उसके लिए ये सब बातें मजाक हैं। उसने ज़्यादा गंभीरता से इन बातों को नहीं लिया। तो कहता है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो देखिए पान वाले की बात से लगता है कि उसके मन में चश्मे वाले के प्रति कोई सम्मान नहीं है, उसके कार्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है। क्या कह रहा है उसको? कह रहा लंगड़ा क्या जाएगा। इसका मतलब वो कोई ऐसा आदमी है जो पैर से अपाहिज है, जिसका एक पैर नहीं है, एक पैर कमज़ोर है। तो सीधे उसके लिए क्या कहता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। जबकि वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, एक देशभक्त है, जिसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती और वो अपनी दुकान से उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाता है। जो चश्मा उपलब्ध होता है वो लगाता है। लेकिन पान वाले के लिए इस बात में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं है। वो उसे क्या कह देता है कि वो पागल है। ठीक, लेकिन अब हालदार साहब जब ये सुनते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। देखिए, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। ठीक है, हालदार साहब को बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक देशभक्ति व्यक्ति का इस तरह से मजाक उड़ाया जाए। अब वो पीछे देखते हैं तो अवाक, अवाक का मतलब अधन वाक, वाक में क्या लगा है बच्चों, उपसर्ग लगा है। तो वाक, अवाक का मतलब होगा आश्चर्यचकित, कुछ बोलने में वो सक्षम नहीं थे, इतने वो आश्चर्यचकित हो गए। और क्या देखते हैं वो पीछे, देखिए चित्र में भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा रहा है। ये लंगड़ा सा है व्यक्ति और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा रहा है, दुबला पतला सा व्यक्ति है। तो देखिए हालदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरी हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। देखिए क्या बताया, वो व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा सा है, मरियल यानी कमज़ोर सा है और सिर पर उसने गांधी टोपी पहनी है, गांधी सफ़ेद टोपी पहनी है और आँखों में चश्मा लगा है और हाथ में उसके एक छोटी सी संदूकची यानी छोटा सा बॉक्स है, बक्सा है एक छोटा सा, और उसने एक बांस की डंडी पर बहुत सारे चश्मे टिकाए हुए हैं। एक गली से वो निकल कर कहाँ जा रहा था, एक दुकान के सहारे खड़ा हो गया था और वहाँ पर जाकर वो नेताजी की मूर्ति के सामने जाता है। तो इसका मतलब ये है, उसने एक बांस की डंडी पर चश्मे टिकाए थे। इसका तात्पर्य है कि उसकी तो अपनी कोई दुकान भी नहीं थी। हालदार साहब अभी तक सोच रहे थे कि वो अपनी दुकान से चश्मा लगाता है। ठीक है, तो अब हालदार साहब को समझ में आता है इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहता है। अब उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये तो इतना गरीब सा आदमी है जिसके पास दुकान के लिए भी पैसा नहीं है, फेरी लगा रहा है, तो इसको कैप्टन क्यों कहा जाता है, क्या इसका यही वास्तविक नाम है? ये सब फिर से उनके मन में बड़ी उत्सुकता उसके प्रति होने लगी। लेकिन पानवाला उनके बहुत सारे सवालों का जवाब दे चुका था, तो ये बात साफ समझ में आती थी कि वो बात करने को तैयार नहीं है। और चूँकि वो हालदार साहब का ड्राइवर भी रुका था, वो भी बेचैन हो रहा था। ठीक है, और काम भी क्या था,
काम भी था हवलदार साहब को, तो जीप में बैठकर चले गए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों काफ़ी समय बीत जाता है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से क्या करते हैं, गुजरते रहते हैं, जाते रहते हैं, और प्रतिदिन वो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदलता बदलता रहता है। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप छाया वाला चश्मा भी होता था। ठीक है, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, गोगल्स जिन्हें कहते हैं, तो वो लगते थे, लेकिन चश्मा ज़रूर होता था। बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति नहीं होती थी। तो ये बात हवलदार साहब को थोड़ी सी तसल्ली देती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो देशभक्त है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ सोचता है। ये बात उन्हें, उनके हृदय को आनंददायक लगती थी, कुछ देर के लिए खुशी देती थी कि देशभक्ति की भावना लोगों में बची हुई है। ठीक है, फिर एक बार ऐसा हुआ, देखो एक बार ऐसा वक्त आता है 2 साल के बाद कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो कुछ दिनों बाद जब हवलदार साहब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि अब तो मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है। ये भी बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि 2-3 वर्षों से वो लगातार देख रहे हैं कि मूर्ति की आंख पर चश्मा है, लेकिन अब नहीं है। तो अब फिर से क्या होते हैं, वो पान वाले के पास जाते हैं और कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला इस बात को सुनकर बड़ा उदास हो जाता है। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। क्या बताया कि वो कैप्टन जो अभी तक, जिसे हम कैप्टन कहते थे, जो अभी तक नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, वो तो मर गया। तो देखो, पान वाले को, जिसे हम अभी तक समझते थे कि ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कैप्टन के प्रति, वो भी कैप्टन की मृत्यु से दुखी था। भले ही बाहर से वो इसे प्रदर्शित नहीं करना चाहता था, उसकी आंखें गीली हो गई। तो हवलदार साहब तो अब इतना जुड़ चुके थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति से अंदर ही अंदर, और उन पर लगने वाले, प्रतिदिन बदले जाने वाले चश्मों से, और कैप्टन से भी मन ही मन वो कहीं जुड़े थे। तो वो इतने आहत हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ भी नहीं पूछ पाते। आगे प्रश्न करने की उनकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। तो कुछ देर वो बिल्कुल निस्तब्ध, बिल्कुल शांत होकर वहाँ पर खड़े रह गए, अवाक हो गए, आश्चर्यचकित कि क्या हुआ, और फिर आगे चले गए। अब कई विचारों का मंथन चलता रहता है हवलदार साहब के मन में। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी, सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम लोग अभी तक, कुछ लोग कैप्टन पर हंसा करते थे, तो क्या सोचते हैं कि ऐसी कौम का, ऐसी जाति का क्या होगा जो अपने महापुरुषों पर हंसती है, ऐसे लोगों पर हंसती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना घर परिवार, सब कुछ आज़ादी के लिए दांव पर लगा दिया। ये सब बातें सोचते सोचते बहुत दुखी हो जाते हैं। और 15 दिन बाद अब वो फिर उस कस्बे से जाते हैं। ठीक है, तो कस्बे में अब चूंकि उन्हें पता था कि कस्बे में मूर्ति हो गई, लेकिन मूर्ति में इस बार चश्मा नहीं होगा, ये उनके मन में ख्याल था, क्योंकि अब कैप्टन मर गया है। इस ख्याल से वो बहुत दुखी थे। तो देखो क्या लिखा है, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आँखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति तो होगी, लेकिन उनकी आंखों में चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ये सब सोचते जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बिना चश्मे वाली मूर्ति को वहाँ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ न रुकूंगा, न पान खाऊंगा, न मूर्ति की तरफ देखूंगा, सीधे निकल जाऊंगा। तो उन्होंने ड्राइवर को पहले ही कह दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं है, क्योंकि ड्राइवर को भी अब आदत थी ना कि वो चौराहे पर रोक देता था पान खाने के लिए। लेकिन हवलदार साहब ने कहा आज रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। ड्राइवर को उन्होंने बताया नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अब वो जैसे ही चौराहे से निकलने लगते हैं, क्या होता है देखिए, बड़ा ही रोमांचित करने वाला दृश्य है। क्या होता है, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। किसकी आंखें आदत से मजबूर थी? हवलदार साहब की। प्रतिदिन चौराहे पर लगी मूर्ति को देखते थे तो उनकी आंखें मजबूर थी। जैसे ही चौराहे पर पहुँचे, उन्होंने फिर मूर्ति की तरफ देखा,
कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। और जैसे ही उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा, कुछ उन्हें ऐसी चीज़ दिखी कि वो चिल्लाने लगे, रुको, रुक जाओ। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, क्योंकि जो ड्राइवर को तो उन्होंने पहले ही कह दिया था आपने रुकना नहीं है, तो जीप वो स्पीड से ले जा रहा था, रुकना नहीं है सोचकर। अब जब रोको चिल्लाए तो ड्राइवर को ज़ोर से ब्रेक मारने पड़े, ठीक है। रास्ता चलते लोग देखने लगे, सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ, इतनी तेज़ी से जीप क्यों रोकनी पड़ी और क्यों इतनी तेज़ी से हालदार साहब चीखे हैं। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन बिल्कुल सावधान में खड़े हो गए। जैसे ही जीप रुकी, रुकने से पहले ही उन्होंने छलांग लगाई और कूद कर वो मूर्ति की तरफ चले गए। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने मूर्ति में जो उसकी तरफ ऐसे भाग कर वो बिल्कुल सावधान होकर खड़े हो गए? क्या देखा बच्चों? देखिए, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। मूर्ति की आंखों में चश्मा लगा था, लेकिन कैसा चश्मा था? बच्चों द्वारा बनाया हुआ सरकंडे, बांस की जो पतली पतली तीलियाँ होती हैं ना लकड़ी की, उसको सरकंडा कहा है, तो उससे बनाकर चश्मा लगा था। तो हालदार साहब भावुक हैं। हालदार साहब ये देखकर बहुत भावुक हो गए, उनका मन बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, अंदर से रोना सा आने लगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? इतनी सी बात पर उनकी आंखें क्यों भर आई? क्योंकि वो सोचते थे कि कैप्टन देशभक्त अब मर गया है, तो शायद कोई सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की चिंता नहीं करेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। यही सारी बातें उन्हें अंदर से दुखी करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है, कि किसी के अंदर देशभक्ति न हो, देशभक्ति है, यहाँ तक कि बच्चों के अंदर भी देशभक्ति है। आज तक वो कैप्टन को चश्मा लगाते देखते थे, अब जब चश्मे वाला नहीं रहा तो बच्चों ने खुद एक चश्मा लगाकर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति में लगा दिया। ये बात किस चीज़ की प्रतीक है? कि बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना है, वो भी अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो यही बातें किसे भावुक कर गई? हालदार साहब को द्रवित हो गए, जब उन्होंने देखा कि वास्तव में देशभक्ति लोगों के अंदर अभी भी बची है। ये सोचकर उनकी आंखें भर आई बच्चों। तो ये पाठ हमने पढ़ा बच्चों। पाठ के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि देशभक्ति का कर्तव्य हम जहाँ पर भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, उसमें रहकर निभा सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का ध्यानपूर्वक आप स्वाध्याय करेंगे। इससे संबंधित शब्द, अर्थ और प्रश्नोत्तर मैं आगे आपको दूंगी। धन्यवाद।